नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं मोहित शर्मा। देश के अंदर हिंसा इस कदर बढ़ चुकी है कि कर्नाटक की हिंसा को कहीं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड चुनाव और गोवा के चुनाव पर इफेक्ट ना कर दिया जाए। देश के तमाम राज्यों में 5 राज्यों में चुनाव हैं, कहीं इनका इफेक्ट जो कर्नाटक के अंदर जो हिंसा हो रही है इसका इफेक्ट इन चुनावों के ऊपर ना हो। लेकिन सबसे पहले मैं सैल्यूट करता हूं उस देश की बेटी को। इस पे एक कहानी याद आती है कि हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार। तो उसी तरीके से देश की बेटी जब एक बार झांसी की रानी अकेले निकली थी अंग्रेजों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, उसी तरीके से हमारे देश की बेटी अकेले निकलती है और देश के कुछ नफरती चिंटुओं को ये बात दिखलाने की कोशिश करती है कि ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का देश है। ये देश उन सभी लोगों का है जो देश में प्रेम, एकता, अमन की, भाईचारे की बात करते हैं। आज मैं एक बात आपको बताने जा रहा हूं और ये बात है मुंबई के मलाड की। ये स्पेशल बात और ये स्पेशल वाक्य सिर्फ उन नफरती चिंटुओं के लिए है। मुंबई के मलाड में रहने वाली किरण सकुबाई जो एक बहुत ही वृद्ध महिला थी, वो अकेली मुंबई के मलाड में रहा करती थी और जो कि पूरा मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है। उनकी मृत्यु हो जाती है, उनका देहांत हो जाता है, उनका निधन हो जाता है और कोई भी व्यक्ति जो है उनको देखता नहीं है कि 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, माताजी आ नहीं रही हैं सड़क पे, तो लोग परेशान हो जाते हैं। तो लोग उनके घर के अंदर जाकर देखते हैं तो माताजी का निधन हो गया होता है। अब वो माताजी हिंदू परिवार से बिलोंग करती थी और माताजी का जो है निधन हो गया होता है। तो मुस्लिम परिवार के लोग वहाँ जाते हैं, मुस्लिम लोग जाकर हिंदू विधि के अनुसार उनका क्रियाक्रम करते हैं, उनके लिए लकड़ी लेके आते हैं, उनका अंतिम संस्कार करते हैं। तो ये हमारे देश की संस्कृति है। लेकिन कुछ हमारे देश के नफरती चिंटू ऐसे हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक सिर्फ नफरत का खाते हैं और नफरत ही बोते हैं। कुछ पैसों के खातिर, चंद पैसों के खातिर देश के युवाओं को, देश के नौजवानों को बेरोजगार कर सत्ता पक्ष में बैठे जो लोग हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, देश को जलवाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं देश के नौजवानों से आग्रह करता हूं, देश के नौजवानों से निवेदन करता हूं कि आपकी उम्र देश की कंट्री में कुछ कंट्रीब्यूट करने की है, आपकी उम्र देश को कुछ देने की है, ना कि देश में दंगे और फसाद कराने की है। आप जैसे लोग जो जगह जगह जाके दंगे और फसाद कर रहे हैं, अरे आप जाइए उन हिंदू परिवार के घर पर जो भूखे मर रहे हैं। आपको हिंदू धर्म अगर फैलाना है तो बड़े बड़े पुजारियों को, महात्मा को लेकर बैठिए और उनको हिंदू धर्म के बारे में बताइए कि हिंदू धर्म कैसे भूखे को खाना, प्यासे को पानी पिलाने की बात करता है। हिंदू धर्म अतिथि देवो भव की बात करता है। हिंदू धर्म कभी किसी को मारने पीटने की बात नहीं करता। तो आपको अगर सच में हिंदू धर्म से प्रेम है तो आप जाकर हिंदू जो भूखे लोग हैं, जो भूखे मर रहे हैं, उन परिवारों को खाना देने की बात कीजिए। आप देश में दंगे और फसाद की बात मत कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।